अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि ट्रकिंग पे एक कंप्लीट वीडियो हमें चाहिए। कंप्लीट से मतलब कि ट्रकिंग में कैसे आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं, पैसे कितने लगते हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको आज की वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं तकी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं, मुझे जो क्वेश्चंस आते हैं मैं वन बाय वन आपके क्वेश्चंस आंसर करता जाऊंगा और वीडियो हमारी हो जाएगी कंप्लीट। सबसे पहला मुझे क्वेश्चन आता है कि जो लोग कनाडा से बाहर से आ रहे हैं, क्या उन्हें अपनी होम कंट्री से ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस चाहिए? नहीं, नहीं चाहिए। दूसरा क्वेश्चन कि जनाब हमारे पास अगर वहाँ का कोई एक्सपीरियंस हो, हमें वो यहाँ पे हेल्पफुल होगा? हाँ जी होगा, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास होम कंट्री से कोई ट्रकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, आप यहाँ पे आके ट्रकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अपनी होम कंट्री से ट्रकिंग के लाइसेंस की। आपको चाहिए अपनी गाड़ी का लाइसेंस जिसपे कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लीन होना चाहिए, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई वायलेशन, कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी अपनी होम कंट्री। अच्छा, उसके बाद जी जो क्वेश्चन आता है कि कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट यार वेरी करती है प्रोविंस टू प्रोविंस। हम सिर्फ मैनुअल ट्रक लाइसेंस की बात करेंगे क्योंकि ओंटारियो के अलावा बाकी सब प्रोविंसेस में मैनुअल लाइसेंस ही बनता है, मैनुअल ट्रक का लाइसेंस ही बनता है। तो उसकी कॉस्ट की बात करेंगे क्योंकि तभी फेयर कंपैरिजन होगा। मैनीटोबा में मैनुअल ट्रक का लाइसेंस बनता है $4,000 to $4,500 डिपेंडिंग ऑन द स्कूल। ओंटारियो में बनता है 6,000 से $6,500। कैलगरी या अल्बर्टा की अगर बात करें, एडमिंटन कैलगरी ये दो बड़े शहर हैं, तो अल्बर्टा में आपका लाइसेंस बनेगा ऑलमोस्ट 8,000 से $8,500। बीसी में, ब्रिटिश कोलंबिया में आपका जो लाइसेंस है वो तकरीबन बनेगा 12 से 14,000 कैनेडियन डॉलर, 12 to 14,000 कैड में आपका मैनुअल ट्रक का लाइसेंस बनेगा। इससे आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं कि यार कॉस्ट आपको कितनी मिलेगी किस प्रोविंस में। बाकी प्रोविंसेस का मुझे कोई आइडिया नहीं है, इसलिए उनको मैं कोट यहाँ पे नहीं कर रहा। मेरे नॉलेज के मुताबिक सबसे सस्ता मैनुअल ट्रक का लाइसेंस बनता है मैनीटोबा में। इस पे टाइम कितना लगता है यार, टाइम भी प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करता है। ओंटारियो में आपके तकरीबन 3 महीने लग जाते हैं, मैनीटोबा में आपका 1 महीने 10 दिन के अंदर आपका लाइसेंस बन जाता है। जो कॉस्ट मैंने बताई है इसमें ज़्यादातर स्कूल जो हैं वो 2 ट्राई आपको दे, मतलब आप टेस्ट के लिए 2 बार अपीयर हो सकते हो। एक्स्ट्रा अगर आप फेल होते हो और उसमें आप अपीयर हो रहे हो तो उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है, वो चीज़ देख लीजिएगा। हर स्कूल की ऑप्शन अलग होती है, हर स्कूल डिफरेंट सर्विसेज ऑफर करता है, उसको आपने खुद देखना है। अब क्वेश्चन रहता है जी अगर हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे। यार एक्सपीरियंस नहीं है तो स्कूल का यही काम है कि आपको स्क्रैच से सिखाए, ठीक है, और आप सीख जाओगे, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ पे आके ड्राइविंग, मतलब अगर मैं हूँ पाकिस्तान से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे ड्राइविंग ईजी भी है और मुश्किल भी है। ईजी इसलिए कि अगर आप रूल्स को फॉलो पाकिस्तान में करते हो तो आपके लिए ईजी है यहाँ पे फॉलो करना, और अगर आप वहाँ पे रूल्स को फॉलो नहीं करते तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स को फॉलो करके ही चलना। उसके बाद जो मुझे क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि यार हमने कभी होम कंट्री में ट्रक चलाया नहीं है तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे। तो यार मैंने भी होम कंट्री में कभी ट्रक नहीं चलाया था, मैंने कभी ट्रैक्टर ट्राली भी नहीं चलाया था, लेकिन यहाँ पे आके जब मैंने सीखा है ट्रक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सिर्फ एक चीज़ में प्रॉब्लम होती है ट्रक बैक लगाने में, वो आपको स्कूल सिखा देता है। अगर आप स्कूल में अच्छा टाइम स्पेंड करते हो ट्रक रिवर्स करने में तो वो भी आप सीख जाते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जहाँ तक बात है ट्रक रोड पे चलाने में, तो आपके स्कूल पे डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम रोड पे लगवाते हैं। जितना टाइम वो आपको ज़्यादा रोड पे लगवाएंगे उतना ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि यार पैसे कितने बनते हैं, क्योंकि ये सबका क्वेश्चन होता है। यार देखो पैसे बनते हैं ट्रक के टाइप पे। जैसे मैं जो आजकल चलाता हूँ, जो आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, वो ड्राई वैन होती है, उसके सबसे कम पैसे होते हैं, उसमें आपको तकरीबन 50 सेंट माइल मिलता है। उसके बाद आता है रीफर। रीफर में वो बेसिकली एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर कंटेनर होता है, उसके अंदर कंट्रोल्ड होता है टेम्परेचर, उसके आपको कुछ 55 सेंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद आती है ड्राइव, उसके बाद आता है फ्लैट बेड। फ्लैट बेड जिसको फटा बोलते हैं, इन सब की पिक्चर्स में लगा दूंगा। तो फट्टे में आपके बनते हैं तकरीबन कुछ 55 से 60 सेंट माइल। फट्टे के बाद आपका आता है स्टेप डेक। स्टेप डेक की भी पिक्चर लगा दूंगा, उसके तकरीबन 61 62 सेंट माइल होते हैं। उसके बाद स्टेप डेक के बाद आपके पास आता है लो बंक। लो बंक पे ओवर साइज लोड हॉल होते हैं, तो वो ओवर साइज लोड के हिसाब से आपको पे होता है। जितना ओवर साइज लोड होगा उतने ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे। इसके बाद आते हैं 2 ट्रेलर्स, यानी कि जिसको पाइक बोलते हैं बेसिकली। तो पाइक के पैसे फिर इनसे ज़्यादा होते हैं। पाइक के बाद आती है सुपर बी। सुपर बी में 2 फ्लैट बेड कनेक्टेड होते हैं, उसके पैसे उससे भी ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद आता है जो ऑयल हॉल करते हैं, जिनके ऑयल हॉल करने में 2 टैंकर लगे होते हैं,
उनके सबसे ज़्यादा पैसे होते हैं। और जो ऑयल में सिंगल हॉल करते हैं तो उनके सिंगल ट्रेलर्स में सबसे ज़्यादा पैसे होते हैं। तो अगेन डिपेंड करता है कि आपको कंपनी कितना पे कर रही है, बट स्टार्ट होता है 50 सेंट से, ऊपर जाता है 75-80 सेंट तक। तो डिपेंड करता है आपको माइल कितने मिल रहे हैं और आपको पर माइल कंपनी क्या पे कर रही है, क्योंकि हर ट्रक चलाने के लिए डिफरेंट स्किल सेट चाहिए होता है और उस स्किल के ही पैसे होते हैं। तो एज अ जर्नल अगर आप मेरे से पूछोगे यार कितने पैसे होते हैं, तो समवेयर बिटवीन $5,000 से लेके ऑल द वे टू 12-13,000 एक ट्रक ड्राइवर कनाडा में कमा सकता है पर मंथ। रिकैप दे देता हूँ, एक मैं समरी सी बता देता हूँ कि यार आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। आपको होम कंट्री से कार का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए जो कम से कम 2 साल पुराना हो, उसके ऊपर कोई वायलेशन नहीं हो, क्लीन एब्स्ट्रैक्ट हो, ये चीज़ आपको चाहिए। दूसरी चीज़ है जो आपको चाहिए, वो आपको चाहिए कि आपकी रोड सेंस अच्छी हो, आपको ट्रकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ट्रक स्कूल सिखा देगा। सेफ्टी कैसे करनी है, पीटीआई कैसे करनी है जिसको प्री ट्रिप इंस्पेक्शन कहते हैं, ट्रक चलाना कैसे है, ट्रक को बैक कैसे करना है, ये सब कुछ आपको आपका स्कूल सिखाएगा। आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मैं एंड में ऐड करूँगा वो ये है कि अगर आपको व्लॉग देख के या वीडियोस देख के इंस्पिरेशन आ रही है कि यार मैंने ट्रक चलाना है, तो थोड़ा सा यार इसको रियलिस्टिकली सोचना। ट्रकिंग की जॉब इतनी इजी नहीं होती, खास तौर पे लॉन्ग हॉल ट्रकिंग की। शुरू में आपने टीम ड्राइविंग करनी है, टीम ड्राइविंग बहुत मुश्किल होती है। अब जैसे मैं आजकल टीम ड्राइविंग कर रहा हूँ तो हमारी 3 से 3 की शिफ्ट होती है, दोपहर 3 से अर्ली मॉर्निंग 3 बजे तक दूसरा लड़का चलाता है, अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से नेक्स्ट दोपहर तक मैं चलाता हूँ। तो 12 घंटे की शिफ्ट होती है और 12 घंटे मैं ट्रक चलाता हूँ, ठीक है। इसमें स्टॉप्स इंक्लूडेड नहीं है, इसमें खाना पीना कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। तो ऑलमोस्ट 12 घंटे, 11.5 12 घंटे एक बंदे को ट्रक चलाना पड़ता है कंटिन्यूसली। और लेकिन चल जाता है, ऐसा नहीं है कि डूएबल नहीं है, डूएबल है, बट थोड़ी सी इंटेंट चाहिए। शुरू के 6 महीने मुश्किल होते हैं, वंस यू पास दी 6 मंथ तो काम ईजी हो जाता है। खासतौर पर जब आप सोलो ट्रकिंग में जाते हो तो 13 घंटे ड्राइव करनी होती है, लेकिन क्योंकि आप ब्रेक ले सकते हो बीच में, और खासतौर पर जब आपने सोना होता है तो सोने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्रक पार्क करके सो सकते हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम टीम ट्रकिंग में सोने का होता है, क्योंकि जब आप चलते ट्रक में सोते हो तो वो प्रॉब्लम होती है। अब उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे आपसे अगली ब्लॉग में।